Hey guys, कैसे हैं आप सभी? Hello and welcome back on another video of Commerce League. कॉमर्स लीग में पिछली क्लास की जो अपलोडिंग हुई है वो क्लास 11 की कंज्यूमर की वीडियो हुई है। आई होप जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी देखी होगी, नहीं देखी होगी, जो नए हैं चैनल पे उन्होंने पहली बार विजिट किया है। आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ ये चैनल कॉमर्स स्टडीज के लिए और डिफरेंट नॉलेज को भी देने के लिए चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है। आई होप आप इसके कंटेंट देखो, आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पहला जो पार्ट है कंज्यूमर वीडियो का वो लिंक के अंदर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का जो क्लास है हमारा वो एक लॉ हम पढ़ने वाले हैं। क्या तुमने कभी कानून पढ़ा है? हाँ भैया, कैसे पढ़ा है? अच्छा, कहाँ पढ़ा होता है? कहाँ पढ़ा है? लॉ का मतलब होता है नियम, लॉ का मतलब होता है कानून, लॉ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि साइकोलॉजिकली हो, कोई ऐसी चीज जो हमने एक्सपीरियंस किया हो या हम आगे की तरफ और सोच रहे हैं और उसको सोचते हुए हमने एक पर्टिकुलर रूल फॉर्म किया हो, उसी को कहते हैं भाई लॉ। तो आज अब आप बोलोगे लॉ तो लीगल टर्म है, करेक्ट है भाई, पर लॉ जो है वो इकोनॉमिक्स में भी तो आ जाता है। कैसे? इसलिए तो कहता हूँ जुड़े रहो कॉमर्स लीग से, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा तो दिमाग एकदम फट जाएगा, मतलब पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली। कहाँ मैम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों कल आपने एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कंज्यूमर पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा, शेड्यूल पढ़े, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसका कर्व पढ़ा, एवरीथिंग वी स्टडीड यस्टरडे, है ना, लास्ट वीडियो में। नाउ देखो कंज्यूमर के साथ आपको पता है कंज्यूमर प्रैक्टिकली ज्यादा सोचता है, करेक्ट? हम कंज्यूमर हैं, हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, हम लोग ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं घुसते, हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं। हमें जो चीज पसंद आ गई पसंद आ गई, हमें जिस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल गई, नहीं मिल रही तो फिर नहीं मिल रही। वो प्राइस कितने का भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितने का भी हो, कहाँ से गया फर्क नहीं पड़ता, अपने को अच्छी लगी तो वही वाला हाल है जब दिल आया गदी पे तो फिर परी क्या चीज है। चलो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा वर्ड क्या लिखा है? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है जो टैक 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 जो नीचे की तरफ जा रहा हो, करेक्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कल पढ़ाया था आपको। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो, आप एक एक्स्ट्रा पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हो, आप एक्स्ट्रा मार्कर यूज कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा कोक पी रहे हो, आप जो भी चीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यूटिलिटी में, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ क्या कहता है? किसी भी इकोनॉमिक्स में लॉ करना है बेटा तो ये 5 सोर्सेस याद रखो। कितने? 5। इट मीन्स वन प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशन। लॉरियल सॉल्यूशन वाला आता है ना ऐश्वर्या राय जी का। तो भैया लॉ अगर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में तो अभी से नियम बांधो। पहला हम क्या करेंगे? आओ पहला करेंगे हम डेफिनेशन। क्या? डेफिनेशन। उसके बाद उसकी अजम्पशन, उसके बाद उसका शेड्यूल, उसके बाद उसका कर्व और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसी कर्व टू रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। तो 5 है भैया, हमने 2 ऑलरेडी लिख रखी है, 3 आपके सामने ही करना है। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, ये लॉ ये कहता है स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब जैसे जैसे कोई कंज्यूमर यूनिट को कंज्यूम करता जाता है, एक पार्ले का बिस्किट पैकेट खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, पहले आइसक्रीम खाई, फिर दूसरी आइसक्रीम खाई, फिर तीसरी आइसक्रीम खाई। पहला आप एकदम गर्मी से आए भाई, गर्मी से एकदम खेल कर आए, कूद के एकदम क्रिकेट खेल कर आए और शतक मार के आए भाई साहब, पूरा एकदम खुश हो गया। फिर घर पहुंचे, बॉडी की भी तो रिक्वायरमेंट है। अब आते सबसे पहले क्या चाहिए भाई? पानी पानी पानी, कुछ कहीं से मिल जाए, नॉन फिल्टर भी मिल जाए अपने को चल जाएगा। अपन जबकि चूज नहीं, अपन क्या नहीं भाई नहीं फिल्टर में चाहिए, कहता ना फिल्टर नहीं है, मैं नहीं है तो ला भाई कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, मतलब कोई भी पानी मिला आपने पानी पिया। जब पहला वाला आप पानी का गिलास पियोगे, शिफ्ट करोगे उसको, तो आपको छाती तक को सुकून मिलेगा, मतलब अंदर तक आपको सुकून मिलेगा। वो सुकून जो है वो यूटिलिटी मिल रही है। क्या? उपयोगिता है। पानी के अंदर वो कैपेसिटी है कि आपकी प्यास को शांत कर सकता है ना, उसी को कहते हैं यूटिलिटी। तो जो सबसे पहला वाला गिलास पियोगे उससे आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। अब आपने दूसरा गिलास भरा, अब आप दूसरा गिलास पी रहे हो, तो क्या पहले वाले उससे कम नहीं मिलेगा आप सेटिस्फेक्शन? क्योंकि तब तो प्यास गजब लगी हुई थी। जब इंसान की जरूरत ज्यादा होती है ना बच्चों,
तो इंसान को सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलती है। इसलिए मैं बताता हूँ, जिस आदमी ने या जिस बच्चे ने अपने घर में गरीबी देखी होती है, उस आदमी को पहली कमाई का सुख जो मिलता है ना, वो अमीर आदमी को कभी मिलता नहीं है। वही तो बात है। और इसी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल सोच। कौन सी सोच? मनोवैज्ञानिक सोच। इसी मनोवैज्ञानिक को ही इसमें एक और नाम जोड़ दिया गया, मैं जोड़ देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम एक और है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सारा चीज कहां से चलता है? दिमाग से। जिसने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, उसका पूरा जगत कंट्रोल में आ गया भाई साहब। दिमाग और मन, इसी को तो कंट्रोल में करना है। एक और नाम बताएं इसका? भैया बता दो, आज बताइए तो, आज बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। अरे आपको नहीं बताऊं तो उसको बताऊं भाई। नाम क्या है? देखो, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ओह, मतलब डिमिनिशिंग की जगह इक्वल लगा दे। अच्छा भैया, वो जो नाम चेंज कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ से इंस्पायर हुए हैं क्या आप नाम चेंज करने में? नहीं भाई, जो ऑलरेडी मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको लॉजिक्स के साथ पता चले कि नाम चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। या कोई फैशन शो नहीं चल रहा है। हालांकि फैशन भी काफ़ी फैक्टर होता है इकोनॉमिक्स में चीज़ों को हैंडल करने का। जिनको पता है वो हम सब करें, जिनको नहीं पता है वो बताएं तो सर कैसे, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, सो पहली चीज़ आपको हो गई कि जैसे जैसे आप एक ही सामान को कंज्यूम करते जाओगे, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी आपको, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज ए कंज्यूमर, वो कम होता चला जाएगा। गोज ऑन डिक्रीजिंग, धड़ 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 नीचे धड़ पकड़ हो जाएगी ब्रो, धड़ पकड़ हो गया। अच्छा, जब भी आप कोई लॉ मानते हैं, आप घर से निकलते हो, कुछ मान के निकलते हो ना। आपको क्या मालूम? आप यही मान के निकल रहे हो कि मैं घर से निकल रहा हूं तो कोचिंग पहुंच ही जाऊंगा, मैं घर से निकल रहा हूं तो ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ तो अजम्पशन आप मान के चलते हो। बिना अजम्पशन के तो दुनिया चल रही है ही नहीं। आदमी थोड़ी मान रहा है कि मैं खा रहा हूं, बढ़ जाऊंगा। वो ये मानते चल रहा है कि खा रहा हूं, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं सो जाऊंगा। ओहो, सबसे ज्यादा तो रात का है। आप रात में सो गए, ये मानते हुए सो रहे हो ना, तभी तो अलार्म लगा रहे हो आप कि सुबह उठेगा, नो करके बजेगा, वो उसको अपना बटन दबाएंगे और वो उठाएगा अपने को, और उसके बाद तो जिंदगी आगे शुरू हो जाएगी। क्या मालूम रात में सोए, दिन में उठे ही नहीं, मतलब दिन में नहीं उठे, क्या मालूम भाई, कुछ तो पता नहीं है। लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ मानेंगे नहीं, तब तक आगे को जिंदगी चल सकती नहीं है। हाँ जी दोस्त, तो कुछ अजम्पशन माननी पड़ेगी। पहली, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, मतलब जब आप बिस्किट का पैकेट या आइसक्रीम खा रहे हो, तो ये नहीं बिस्किट का पैकेट खाया, 1 घंटा घूमने चले गए, फिर आए, हाँ जी फिर दो, ना 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 ना, बिस्किट पैकेट डाल, बिस्किट 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 बिस्किट, या पानी के गिलास शाम, फिर पानी के गिलास शाम, फिर ऐसे करते करते आप लगातार कंसिस्टेंस कंजम्पशन करेंगे। ये मानना पड़ेगा आपको। नो चेंज इन इनकम, जैसा कि आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। इनकम चेंज हुई तो फिर तो आप सब कुछ और खरीद लोगे, फिर तो 12 में बिगड़ जाएगा भाई साहब। स्टैंडर्ड शेप एंड साइज, अब आप पार्ले का बिस्कुट मारो, रेक्टेंगल खा रहे हो, ठीक है, आपने कहा नहीं भाई पार्ले का दूसरा ब्रांड है, वो तो स्टर्स में आता है सर्कल में, तो वो वाला खाएंगे भाई। शेप और साइज चेंज हो जाएगी, तो आदमी का साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चीजें बदल जाती हैं। आप समझ में आया कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का नाम क्यों था यहाँ पे? यस, हमको समझ में आ गया भैया। अगला परफेक्ट नॉलेज है भैया, सीधी बात है। हर कंज्यूमर को जिम्मेदारी होती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कि मार्केट में जा रहे हो तो जिस सामान को खरीदने जा रहे हो, कंज्यूम करने जा रहे हो, उसका कम से कम नॉलेज तो इकट्ठा कर लो। सो दैट इज व्हाट। अब कंसेप्शन हमारी खत्म हो गई, इसके बाद आप पढ़ेंगे शेड्यूल। अजम्पशन क्लियर है क्या? चलो शेड्यूल पढ़ते हैं। शेड्यूल मैंने जो कल पढ़ाया था वही वाला दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यूनिट्स। ध्यान रखना ये क्या पढ़ रहे हैं हमने, ये हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल। तो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया बच्चों। यूनिट्स आया, यहाँ पे हमने किया टोटल यूटिलिटी, और यहाँ हमने किया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, तो मान लो पहला यूनिट आया, उसमें टोटल यूटिलिटी 10, यहाँ पे कितना होगा 10। फिर सेकंड आया, इसमें हमने किया 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस होके 8। यहाँ थर्ड यूनिट आया, अब इसका आया 24, इसका कितना हो जाएगा माइनस होके 24 में से 18 गया 6। फिर फोर्थ यूनिट आई, फिर हमको मिला 28, तो कम होगी कितना आया 4। इसके बाद हमने 5वीं यूनिट पे भाई पानी पी लिया, आइसक्रीम खाया, तो यहाँ मान लो मिला तुम्हें 23, यहाँ कितना मिला 2। फिर छठा यूनिट आया भाई, छठा यूनिट में कितना मिला 30, और यहाँ कितना हुआ 0। अब आता है मैक्सिमम 7, मतलब अब 30 नहीं मिला, कितना मिला सिर्फ 27, तो माइनस होगी कितना आया -3। बस ये समझ लो यही सारा गेम है। टोटल यूटिलिटी पहले वाले में देखो, टोटल यूटिलिटी पहले 10 बढ़ी, फिर 10 में से कितना बढ़ा 3 8,
तो पहले लेवल पे बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर घटती चली जाती है, तो घट रही है ना, दर 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 दर, और घटने के बाद तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिल रही थी। मतलब जहाँ पर आपने पानी पिया, पानी पी लिया, अब पानी जब आपने 5वां पिया ना ग्लास, आपके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मतलब इसके बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर आपको जबरदस्ती छठा भी पिलाया, अरे पी लो भाई, वो अरे नहीं होता रिश्तेदारी में भाई, पी लो पी लिया आपने। अब पीने के बाद आपको पूछा जा रहा है और कैसा लगा भाई, कुछ नहीं लग रहा भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिली नहीं है। और फिर जो है हमारे मित्र आया, हमारे जो अच्छे मित्र होते हैं ना, गिलास भर के गए, लगा ले सुबह लगा ले। ये कोई और एग्जाम्पल भी बन सकता है पर मैं यहाँ दे नहीं सकता। तो मान लो उसने छठा भी आपने चढ़ा दिया, और आपने चढ़ाया और आप मतलब समझ करो कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, वॉमिट हो गई। वॉमिट क्यों हुआ होगा? क्योंकि भाई टोटल यूटिलिटी आपको मिल चुकी थी मैक्सिमम 30, अब आपको कुछ मिलना नहीं था, जबरदस्ती करोगे तो भैया मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है यही कि यही कंजम्पशन बेटा रोक दो, इसके बाद करना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ना ही इकोनॉमी के लिए ठीक है। सो अब इसको हम लोग, क्योंकि हम पर किसको रहे मार्जिनल यूटिलिटी को, तो हम कर्व बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। देखो कर्व पर, अब कर देखोगे ये गया, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यूनिट्स। अब आप बिस्किट लिखो, आइसक्रीम लिखो, जो मर्जी वो लिखो, यहाँ पे क्या शो करना है हमको, ये लाइन थोड़ी ना इस तरह बनाओ, थोड़ी इधर चिपका के। यहाँ पे हम शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी किसका, मैंने लिख दिया एक्स मतलब क्या होता है बेटा, एक्स मतलब होता है कोई भी आइसक्रीम पार्ले जो मर्जी ले लो भाई। अब यहाँ पे यूनिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा तो 7। यहाँ पे नेक्स्ट कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 4 6 8 10, और नेगेटिव भी है तो नेगेटिव में भी चलो ऐसे। तो मान लो ये आ गया 1, या ऐसा कर लो ना, -2 कर लो, -4 कर लो, तो इसका भी चल। अब देखो पहली यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, पहली यूनिट में एमयू कितना था 10, ये देखो यहाँ आया। सेकेंड यूनिट देखो तो कहाँ आएगा, सेकेंड यूनिट 8 आ रहा है, ये मामला कुछ यहाँ पे आया। फिर थर्ड करोगे तो कहाँ आएगा, 6 पे आएगा। फिर फोर्थ पे करोगे कितना आएगा, फोर्थ पे तो 4 ही आ रहा है भाई, ये हो गया ना। 5 पे करोगे तो मैक्सिमम 0 हो गया, 30 हो गया, सॉरी है कितना है, 0 है ना, हाँ तो 5 पे 0 आया। उसके बाद नेगेटिव। अब आप नोटिस करो, अगर इसको आप कर्व को जोड़ दो पॉइंट्स को सारों को, तो हुआ क्या, देखो एमयू हमारा नेगेटिव हो गया बेटा। और ये जो पॉइंट है ना जहां पे 0 हो जाता है एमयू, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या नाम है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी का मतलब ये होता है जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया है। आई होप ये वाला आपको पूरा समझ में अब आ गया होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सो टुडेज वीडियो नाउ इज एंड ओवर। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और रोज अगर इंप्रूवमेंट आपको महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुंचे। ऐसा ना हो तो वीडियो भी विंडो आप तक पहुंचे बिना। और सभी दोस्तों के बीच में इसको लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हो वो करो, सपोर्ट करना आपने, सो दैट बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूं, डिफरेंट नॉलेज के लाता रहूं। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, यूनिक तरीके से पढ़ाना है। दिस इज नोन एज कॉमर्स लीग। दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, योर ओन ब्रदर। आपका अपना चैनल है, खुद प्यार दीजिए। मिलता हूं कल। जय श्री राम।